हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है उस 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो भी जीके का क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीव आवर्त सारणी काम शुरू किया उस समय जो था वो ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो कितना थी। मेंडलीव जब आवर्त सारणी जो है वो काम शुरू किया था आवर्त सारणी बनाने का, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था। तो वो था मेंडलीव जब कार्य शुरू किया था उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो था आपका वो कितना था, तो 63 था। 63 तत्व जो था उस समय ज्ञात था। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन के साथ जो है बनने वाले यौगिक पर अपना भी ध्यान भी केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 के ए या 51 के क भी कह सकते हैं। यह जोड़ा गया था भाग 4 के क में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के क में है संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और ये कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो रूस से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, और ये लिया गया था कहाँ से, तो ये लिया गया था रूस के संविधान से लिया गया था। और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है ये जोड़ा गया था। किसके तहत जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब, 1976 में, जो अनुच्छेद के 51 के ए या 51 के क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी की शुरुआत कब हुआ था। जीएसटी का शुरुआत जो था वो कब हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए। जीएसटी की शुरुआत जो था वो 1 जुलाई 2017 को भारत के संविधान में 101वां संविधान संशोधन के कारण पर जो है ये माध्यम करके लागू हुआ था। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को जो है वो लागू होता है। भारत के संविधान में 101वां संविधान संशोधन के तहत जो था इसको लागू किया जाता है। और इसका जो रेट है टैक्स स्लैब जो है वो है 5%, 12%, 18% और 28%, यह भी याद रखिएगा। और जीएसटी का जो है वो 3 प्रकार के होता है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेट को हिंदी में दर कहते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट या दर क्या है, तो यह रेपो रेट वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज जब लेता है तो बैंक इस लोन को रिजर्व बैंक को जिस दर पे चुकाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से, रिवर्स रेपो दर जो है वह है जो आरबीआई से अल्प अवधि के लिए उधार ले सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है यहाँ पे कि यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर प्रत्येक बैंकों को अपनी कुल नकदी तथा रिजर्व जो है वो रखना पड़ता है। यानी कि रेपो रेट जो होता है वो सिंपल में समझ लीजिए कि जो आरबीआई जो है अदर जो वाणिज्यिक बैंक को कर्ज देती है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। जिस इंटरेस्ट पे देती है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई जो लेती है पैसा उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आयात पर नियंत्रण करने का उपयुक्त कारक क्या है। आयात पर जो है वो नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक जो है वो क्या है, तो आयात पर ट्रैफिक और कोटा लगाने के लिए टैरिफ का आयात शुल्क से संबंधित है। शुल्क जो है इससे संबंधित है। मेन शुल्क को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, आयात या नियंत्रण में जो है वो फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। जितना भी जो भी है स्टेट उनका राज्यपाल है आप देख लीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल का जो है अभी कौन है, तो अभी हो जाएगा सीवी आनंद बोस जो है ये पश्चिम बंगाल का भी राज्यपाल है प्रेजेंट में, ये आप याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है। तो ये हो जाएगा नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है। आप याद रख लीजिएगा, ये सब भारत के क्या है, पड़ोसी देश है। नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल के एकमात्र सदस्य जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में कभी भाग नहीं लिया, गैबोन और टोंगो, यह दोनों जून 2022 में संगठन में शामिल हुए हैं। राष्ट्रमंडल का एकमात्र सदस्य जो है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में खेलों में कभी भाग नहीं लिया, गैबोन और टोगो, यह टोबो है, जो दोनों जो है जून 2022 में संगठन में क्या हुए, शामिल हुए हैं। 25 जून 2022 को गैबोन और टोगो राष्ट्रमंडल के 55वें और 56वें सदस्य बन गए हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 55वें और 56वें सदस्य कौन बन गए राष्ट्रमंडल का, तो बन गए हैं गैबोन और टोगो जो है वो 55वें और 56वें सदस्य बन गए हैं राष्ट्रमंडल का। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्या जो है वो है कॉमनवेल्थ नेशन है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य जो है वो कौन सा है। सिक्किम में जो है वो किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में लोक नृत्य सिंधी छाम, याक छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, ये सब जो है वो सिक्किम में किया जाता है। जो भी ऑप्शन होगा आपको वो सही कर लीजिएगा। सही कर लिए होंगे, आशा करते होंगे सही कर लिए होंगे। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार जो है ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट आने वाला जिसका एग्जाम है उनको पूछ सकता है। सागा दावा, ठीक है, पलंग लबसोन, ठीक है, पंग लबसोन है, लबसोल है, पंग लबसोल और सागा दवा है। ये भी जो है प्रमुख त्यौहार है सिक्किम का, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में अब तक कितने बार आम चुनाव हुए हैं। तो लोकसभा में जो है अभी प्रेजेंट में कितनी लास्ट जो है आम चुनाव हुआ, तो 17वीं लोकसभा यानी कि 17 बार आम चुनाव हुए हैं। 17 लोकसभा वाज फॉर्म बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टेड इन द 2019 इंडियन, यानी कि 18वीं लोकसभा जो है वो कब आएगा, मई 2024 में, यानी कि अभी जो है 17वीं लोकसभा चल रहा है। जिसके अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी विधानसभा क्षेत्र गोरखनाथ में हुए उपचुनाव में विजेता जो है वो कौन रहा है, तो अमन गिरी रहे हैं विजेता, जो बीजेपी के हैं। यूपी विधानसभा क्षेत्र में गोरखनाथ में हुए उपचुनाव में विजेता कौन रहे हैं, तो अमन गिरी रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। रामपुर में आकाश सक्सेना रहे हैं, ये भी बीजेपी के हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है। ठीक है, जालियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है स्थित है अमृतसर पंजाब में स्थित है। जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। और जालियांवाला बाग जो था वो मार्चकर जो है वो 13 अप्रैल, यानी कि जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, रंगीला डायर के आदेश पे, ठीक है, जनरल डायर के आदेश पे जो था वो हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरुद्ध परिणाम था। क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो रॉलेट एक्ट का एक विरोध जो था वो परिणाम था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग जो इसका जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था, हंटर आयोग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको एग्जाम में, 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे, तो ये हो जाएगा आंसर बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि जो थे वो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष जो थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अन्य अश्वघोष के अन्य रचनाएं जो है वह क्या है, सौंदरा नंद कानव्य, गंडी अस्त्रोगाथा, सारी पुत्र प्रकरणमण्य, ये भी जो है याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाला है जिनका उनके लिए पूछ दे क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के अगर लेखक पूछेगा तो यह है पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक। मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त, ठीक है, गीत गोविंद के जयदेव है और रामायण के वाल्मीकि है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अश्वघोष जो है
ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि जो थे वह अश्वघोष, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष के अन्य रचना है सौंदरानंद काव्य, गंडी अस्त्रोगाथा, सारित्र पुत्र प्रकरण में। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखादत्त, और गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, और रामायण के लेखक कौन है तो वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्वनाथन आनंद किस देश से संबंधित है। यह क्वेश्चन था स्पोर्ट से है, यह स्पोर्ट से क्वेश्चन है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। विश्वनाथन आनंद किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है किस देश से, तो ये संबंधित है इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है जो चेन्नई तमिलनाडु से, भारत से संबंधित है। भारत से कहाँ से, तो भारत से संबंधित है, जो चेस प्लेयर है, महान चेस प्लेयर है ये विश्वनाथन आनंद। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर चेन्नई तमिलनाडु से है। ग्रैंड मास्टर 1988 में अप्रैल 2007 में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी रह चुके हैं। भारत के टॉप 10 शतरंज खिलाड़ी जो है उसमें इनका नाम आता है विश्वनाथन आनंद का, आनंद विश्वनाथन का। ठीक है, उसके बाद विधि संतोष गुजराती, गोकेश डी, एग्रेस अर्जुन, हरिकृष्णा पेंटाला, ये सब जो है ये सभी क्या है, तो ये सब भी जो है वो है ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीकी का उपयोग करता है। तो ये सब जो है वो खेल से, ये जो है शब्द है, ये खेल का शब्द है। कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीकी का उपयोग करता है, तो ये हो जाएगा स्विमिंग। ये सभी को पता होना चाहिए, फेमस क्वेश्चन है ये कि बटरफ्लाई शब्द जो है वो किससे संबंधित है, तो बटरफ्लाई संबंधित है स्विंग से। बटरफ्लाई जो है वो स्विंग से संबंधित है। स्विंग के अन्य टर्म जो है वो कहना है फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, उसके बाद इंडिविजुअल मेडली है। ये सब जो है ये जो है स्विंग से रिलेटेड शब्द है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। एक दो बार क्वेश्चन को रिपीट कर, एक दो बार जो है वीडियो को वो फिर से देख लीजिएगा, तो पूरा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा में नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा में जो है वो नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है पाना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। महाविषुव संक्रांति भी इसको कहते हैं, या पन्ना संक्रांति भी कहते हैं इसको। तो ये जो है उड़ीसा में नववर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। पश्चिमी उड़ीसा का फसल त्यौहार नुआखाई है। पश्चिमी उड़ीसा जो है उसका जो फसल त्यौहार है उसको क्या कहते हैं, नुआखाई जो है गणेश चतुर्दशी के दूसरे दिन ये होता है। कब होता है, तो गणेश चतुर्दशी जो होता है, गणेश चतुर्दशी उसके दूसरे दिन होता है। और उड़ीसा के सीएम जो है अभी प्रेजेंट में कौन है, तो वह है नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक है। और गवर्नर जो है वो कौन है, तो गणेशी लाल है। गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल है, गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्जाम में। एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है, तो ये जो है धातु कर्म उद्योग है। कैसा उद्योग है, तो धातु कर्म उद्योग है ये। कैसा उद्योग है, धातु कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर परिवार का बाह्य ग्रह कौन से हैं। बाह्य ग्रह किसको कहते हैं, बाह्य ग्रह या आंतरिक ग्रह भी इसको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ये इंग्लिश टर्म लिखा गया है। तो बाहरी ग्रह जो है वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। और आंतरिक ग्रह भी इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह भी कहते हैं इसको। सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे निकटतम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में है। सबसे निकट में है बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ऐसा करके जो है वो सूर्य के नज़दीक के क्रम में जो है, उबड़ते क्रम में जो है वो ये ग्रह है। तो ये आप सौर जो है, सौर मंडल भी जो है वो देख लीजिएगा, जिसका एग्जाम आने वाला है, क्योंकि सौर मंडल से भी क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर जो होता है वो कैसा होता है, तो गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है। वैसे क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। कैसा होता है, वैसे जो है क्लोरोप्लास्ट का रंग जो होता है वो हरा होता है। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम की बात करता है अगर प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है ये पूछता है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम में अगर क्लोरोप्लास्ट का कलर जो पूछेगा तो हो जाएगा गहरा नीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप लोग बायोलॉजी का जो है वो
प्लांट से या सेल से क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार। इस तरह जो है हम लोग 16 शिफ्ट का फर्स्ट जो है 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का जिक्का के क्वेश्चन जो भी था वो हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस कर चुके हैं। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।